CaCl2 इसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर इसलिए बोलते हैं कि कपड़े पे अगर कलर लगा हुआ है तो कलर को हटाने में इस पाउडर का यूज होता है, जो कि बाद में डिटेल में है। ठीक है, क्लोरीन जब अपन हेलोजन फैमिली पढ़ेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में अगर हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टूटता है Cl माइनस और OCl माइनस। दैट मीन्स क्लोरीन इज इट इन -1 स्टेट और यहां निकालूं तो +1 स्टेट। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या खासियत है कि क्लोरीन इज फाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एज वेल एज +1। तो मान लो वो एक क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि किस किस आयंस में टूटता है। सेम ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया Fe3O4। ठीक, अब Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली हो तो फार्मूले से कर सकते हैं अपन 3Fe + 4 ऑक्सीजन बराबर 0। ये रूल अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या होगा, इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। तो चार्ज अगर मैं इस पे देखूं तो 0 है पूरे पे चार्ज, तो इनका सम 0 किया मैंने। ऑक्सीजन नॉर्मली -2 स्टेट इज टेकन, तो आयरन यहां से क्या आ जाएगा +8/3। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज नॉट द रियल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, वो हाइपोथेटिकल मान सकते हैं। इंटीजर में आई असली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मान लो ऑप्शन में सिर्फ जो है फ्रैक्शन की टर्म में दिया हुआ हो तो ये आंसर होगा। अब अगर वो मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं भी आंसर्स में फ्रैक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल निकालने के लिए हमें एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। अब अगर आप जोड़ोगे इनको दोनों को तो ये बन जाएगा Fe3O4। ठीक है ना, अब अगर FeO में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कौन सी आ जाएगी +2 और Fe2O3 में कौन सी आ जाएगी +3। इसका मतलब आंसर कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, या तो ये होगा, है ना, या फिर इंडिविजुअल दे दिया है तो +2 एंड +3। ये पॉइंट याद करने वाला पॉइंट है कि ये किन दो ऑक्साइड्स का सम होता है। ऐसा का ऐसा एग्जांपल मैं ले रहा हूं Pb3O4। अब Pb3O4 में अगर लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं मैं 3Pb + 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से आएगा Pb इज इक्वल टू +8/3 और ये चीज आ गई एवरेज। अगर मान लो मुझसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि Pb3O4 इज ऑल्सो मिक्स्ड ऑक्साइड, और मिक्स्ड ऑक्साइड है तो किसका सम है PbO प्लस PbO2। अब ऐसा नहीं कि इसका और इसका कोई यहां पे कोई रिलेशन है, ठीक है ना, ये अपन कोई रूल नहीं पढ़ रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है ना, तो ये वो पार्ट है जो आपको इनऑर्गेनिक का पार्ट है याद करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि वहां से अपन ने जनरलाइज कर दिया कि वहां भी सेम फार्मूला था तो +2 ज्यादा, मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से कि अपन ज्यादा लॉजिकल बनने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बोला कि जैसे AgBr येलो है तो AgCl भी येलो ही होना चाहिए, ऐसे लॉजिक नहीं चलते केमिस्ट्री में कि इसमें भी सिल्वर है इसमें भी सिल्वर है तो मैं दोनों का आंसर येलो कर दूं। तो ये पॉइंट जो है वो याद करने वाला पॉइंट है।
कि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिक्स ऑक्साइड बनेगा। यहां स्टेट निकालू तो कौन सी होगी, +2, यहां निकालू तो +4। और इस चीज को अगर थोड़ा सा लॉजिकल देखा जाए तो लेड जो है वो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, और कार्बन फैमिली का एलिमेंट है तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP2 होता है। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या तो +2 है या +4। आयरन के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि आयरन नॉर्मली कंपाउंड्स में या तो +2 में पाया जाता है या +3 में पाया जाता है, ठीक ना, और उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का वो पार्ट है जो हमें याद रखना पड़ेगा, समझा। कुछ एक में अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अल्कली मेटल आर ऑल्सो ऑलवेज फाउंड इन +1 स्टेट, अल्कलाइन ऑलवेज फाउंड इन +2 स्टेट। लेकिन जिनकी वेरिएबल होती है, वेरिएबल किन किन की होती है, P ब्लॉक एलिमेंट या फिर D ब्लॉक एलिमेंट, तो जिनकी वेरिएबल है उनमें कौन कौन सी मिलती है वो पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, जो धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि हम जो है केमिस्ट्री में हर ब्लॉक को डिटेल में पढ़ते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक में भी आप बोरोन फैमिली है आपकी 11th में, ठीक है ना। इसके बाद कार्बन ये हेलोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद जो है इनर्ट गैस फैमिली भी है, नोबल गैस फैमिली, और उसके बाद जो है ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक। तो इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं अपन, तो उसके बारे में आपको ज्यादा बोधर नहीं करना है इस मोमेंट पे। तो PbO3 और 4 में +2 और +4 स्टेट्स आर फाउंड इंडिविजुअल, नोट कीजिए सर। रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर मैं Mg की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दूं और MgO बना दूं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा जो पॉइंट है इसका जस्ट उल्टा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, यानी कि जैसे अमोनिया है तो अमोनिया से मैं नाइट्रोजन बना दूं, इट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा पॉइंट है यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे मान लो मैं जिंक ले लूं, जिंक से मैंने बना दिया Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उस चीज को हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहां अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ये 0 से कहां चेंज हो गई है, +1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं चौथा पॉइंट कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो इसका जो सबसे फुल प्रूफ तरीका है वो ये है, मतलब आप जब भी ऑक्सीडेशन को देखना चाहोगे सबसे अच्छा मेथड ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है एक ही रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो रहा होता है, उस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हम सबसे अच्छा मेथड ये यूज करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक ना। तो ये यहां से अगर अपन स्टार्ट करें तो मैग्नीशियम 0 स्टेट में, MgO में Mg किस स्टेट में है, तो यहां पे क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन तीनों तरीके से नहीं देखेंगे अपन, इसी से देखेंगे, समझ रहे बात हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही रिएक्शन में किसी एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन भी जुड़ गया और ऑक्सीजन भी जुड़ गया, तो फिर वहां कंफ्यूजन होगा। तो बेस्ट तरीका यही है इसका। लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन किस स्टेट में है, -1 से कहां गया, तो यहां भी आप देख सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, माइनस से +0 में चला गया। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देखेंगे अपन, इसको देखेंगे कि माइनस से 0 की तरफ शिफ्ट हुआ, उससे आगे बढ़ा तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो ऑक्सीडेशन देखने का सबसे अच्छा तरीका है और बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब चीजें एटमॉस्फेयर में जलती है, जैसे अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन इज कंबस्टेड, तो हाइड्रोकार्बन के जलने का मतलब ही यही है, दैट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन,
भाई कोई भी चीज जलती किस प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन आके उसमें ऐड हो जाती है। तो ऐड हो जाना यानी कि अपन इसको क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोजन का जलना भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जैसे सोडियम वायर को मैं एटमॉस्फेयर में रख दूं, अपने आप जल उठेगा, ठीक है ना, तो वो जलेगा तो Na2O2 या Na2O बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका भी ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है। पर हम किस तरीके से देख रहे हैं, इंक्रीज ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं रिडक्शन के बारे में बात करूं तो रिडक्शन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम बोले रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जैसे इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख रहा हूं, नाइट्रोजन से अमोनिया बन गया तो हाइड्रोजन के जुड़ने से ही बना होगा, ऑब्वियस ही बात है। सेकेंड पॉइंट हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, लॉस ऑफ ऑक्सीजन में आप ही ले सकते हो, जैसे HgO, इसको गर्म किया हमने तो इससे Hg मिल गया, तो साफ दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, और तीसरा है अपने पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन या मैं इसको बोल सकता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं ले लूं कॉपर +2 में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो इससे क्या बना दिया, कॉपर। ठीक है, तो यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि इट इज रिडक्शन। और चौथा जो पॉइंट है वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो शॉर्ट में आप यही याद रखोगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है इसका मतलब, याद करना बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां देख सकते हो आप, +2 से कहां चला गया, 0 में, तो डिक्रीज हो गया। ऊपर आ जाए, Hg+2 से ये कहां चला गया, और नाइट्रोजन 0 से -3। समझिए बात को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग। अब अगर किसी रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक साथ होती हो तो उसको रिडॉक्स बोलते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। वो देखने के पहले जो है हम एक चीज देख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से क्या पता लग रहा है, इट कैन ऑक्सीडाइज अदर। अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इट कैन ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, इट कैन ऑक्सीडाइज अदर। इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो उसको ऑक्सीजन दे रहा होगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन दे रहा है, यानी इसका तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना। तो हम ये बोलेंगे बट इट्स सेल्फ रिड्यूस्ड, खुद का तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, लेकिन दूसरे को क्या करता जा रहा है, ऑक्सीजन। इस कैटेगरी में वो नॉर्मली आते हैं जिनमें ऑक्सीजन बहुत एम्पल क्वांटिटी में होता है। मतलब ये एक जनरल रूल है, ऐसा नहीं है कि जहां भी ऑक्सीजन दिख जाए अपन उसको सीधा टिक मार दें, ऐसा नहीं। ठीक है ना, कुछ चीजें केमिस्ट्री में चलती है कि नॉर्मली इट इज फाउंड एज, ठीक है, तो उसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो जैसे K2Cr2 ठीक, जैसे हम ले लें KMnO4, CrO5, SO3, और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, उनको मैं इस कैटेगरी में नहीं लिख रहा हूं। मैं इसमें लिख रहा हूं सिर्फ जो प्योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम। तो इनके पास ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में दूसरे को दे देंगे, दूसरे को देंगे तो खुद का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बगल वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
जैसे मैं एग्जांपल लूं कि K2Cr2O7 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूले से जो हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं वहां से निकालोगे तो कितनी आएगी क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट? +6, ठीक, और ये +3। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। समझिए बात हो? तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा इट कैन ऑक्सीडाइज अदर, तो इट विल वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट में लिख देंगे। या फिर इसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट एक ही बात, नोट कीजिए। वो ये है कि इसमें एक रूल अपन लगा सकते हैं कि इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, it will work always as oxidizing agent, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल में ले लूं, सल्फर की रेंज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में -2 से लेके +6, फास्फोरस -3 से लेकर +5, क्रोमियम +1 से लेकर क्रोमियम जो है +6, और Mn जो है मैग्नीज +2 से लेकर +7। तो इन एलिमेंट में जैसे सल्फर है तो SO3 कौन सी स्टेट में है, +6। KMnO4 किस स्टेट में होगा, +7। मैं बात करूं P4O10 की तो फास्फोरस +5। इसके अलावा जो है K2Cr2O7 ये कौन सी स्टेट में है, +6। तो आप ये कह सकते हो कि जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मैक्सिमम से तो वो नीचे ही आएगा, मैक्सिमम से आगे तो बढ़ने की चांसेस नहीं है। तो मैक्सिमम से नीचे आएगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग। तो जब मैक्सिमम में आ गया इसमें तो फिर वो नीचे ही आएगा ना इधर, तो हमेशा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मिनिमम में आ गया तो मिनिमम में आएगा तो मिनिमम से तो आगे ही बढ़ेगा, तब वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अगला जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये रख दूंगा। दूसरा जो हम ले रहे हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं रिड्यूसेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि इट कैन रिड्यूस अदर, ठीक, बट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से आते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल में ले लूं H2S, मैं ले लूं HI, मैं ले लूं मेटल, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक। और इसका सिंपल लॉजिक ये है कि सल्फर या -2 में है, आयोडीन या -1 में, और हैलोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यही है हैलोजन फैमिली की, तो मिनिमम से नीचे तो आ नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो आगे जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल बोलूं कि H2S ने सल्फर में बदल गया तो हाइड्रोजन का लॉस किया, हाइड्रोजन का लॉस यानी क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हो, जैसे हमने HI ले लिया तो HI से बन गया I2, तो हाइड्रोजन का लॉस हो गया। मतलब किसी भी तरीके से देख लो आप, और सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि ये -1 स्टेट में ये 0,
तो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ये ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग। समझिए बात। मेटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेटल की खासियत क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों दे सकते हैं मेटल? उसका कारण क्या है कि उनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होता है। जिन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा दैट कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के केस में ऐसा ही है। सारे मेटल किधर मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में? इस साइड, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जब हम इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती जाती है। तो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी दे विल बी कॉल्ड एज नॉन मेटल्स, जिनकी कम होगी वो मेटल्स है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो आसानी से ये क्या दे सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लॉस यानी ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा? समझिए बात को। और इसके लिए भी वही रूल है कि इफ एलिमेंट इज इन इट्स मिनिमम स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया H2S, तो सल्फर इसकी मिनिमम स्टेट में ही है, उधर लिखा हुआ है मैंने, ठीक। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूं HI, तो मिनिमम स्टेट में ही है आयोडीन -1। मैं ले लूं MnSO4 ले लूं या MnCl2 ले लूं, तो Mn कौन सी स्टेट में है? +2। तो मिनिमम में अगर होगा तो वो हमेशा जो है वो किसकी तरह काम करेगा? हमेशा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हमेशा, एज ए रिड्यूसिंग। अब ऐसा होता है कि एक रेंज में लाई करता है ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स के लिए। अब अगर एक रेंज मेरे पास है और उसमें बीच में कहीं आ गया, अपने पास एक रेंज है और बीच में आ गया कहीं, तो बीच में आएगा तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसका मतलब जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट मतलब समझते हैं कि जो बीच में होगी वो दोनों की तरह ही काम कर सकता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, यहां तक नोट करो इसे, ये रब कर दूं कि इफ एलिमेंट इज इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state, it can work both as oxidizing agent and reducing agent. इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है H2O2। ये साल के जेई मैथ्स 2015 का क्वेश्चन है, ये जेई मैन 2015 का, कि H2O2 जो है ये यहां से जो है इसकी स्टेट है -1, ठीक। तो ये O2 प्लस H2O बनाता है। O2 क्या हुआ? 0 स्टेट और H2O में क्या है? तो 0 और -2 के बीच में -1 आ रहा है, ठीक है। तो बीच में अगर वो है तो उसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाने की रहती है, यानी इट कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। जेई मेन में क्वेश्चन क्या था कि H2O2 जो है इट कैन ओनली वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा था कि विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। उनमें से एक ऑप्शन क्या था कि इट कैन वर्क ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, वही आंसर हो गया। बोलो, ठीक है ना। अब देखने में तो मतलब जल्दबाजी में अपन गलती कर सकते हैं ना उसमें। मान लो ओनली वर्ड पे अपन ने एम्फेसिस नहीं किया, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है ना, लेकिन ये दोनों की तरह काम कर सकता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जेईई मेन का। दोनों की तरह ही काम कर सकता है, तो वहां ओनली वर्ड नहीं आना चाहिए। H2O2 वर्क्स ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना। ये इसी साल का क्वेश्चन है H2O2 वाला।
तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो दोनों की तरह ही काम कर सकता है। जैसे मान लो मैं सल्फर के लिए बात करूं SO2, तो SO2 की स्टेट है +4 और रेंज इसकी -2 से लेकर कहां तक होती है प्लस। तो जो भी बीच में आ रहे होंगे वो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो दोनों की तरह ही काम करेंगे। तो SO2 कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। मैं ले लूं NO2, मैं ले लूं HNO2, ये सारे जो है दोनों की तरह काम करेंगे। H2SO3 ले लूं मैं, तो नाइट्रोजन +4, नाइट्रोजन +3, सल्फर +4। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नाइट्रोजन के लिए अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन जाएगा -3 से लेकर +5 तक, तो जो भी बीच में आ रहे होंगे वो दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं। तो चाहे मैं NO ले लूं, चाहे मैं जो है NO2 ले लूं, ये दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं। लेकिन मैं नाइट्रोजन ऐसी स्टेट में ले लूं जिसे NO3- ले लूं मैं +5, तो उस केस में क्या होगा? ओनली एस ऑक्सीडाइजिंग। अगर हमें इस रेंज के बारे में आइडिया है तो हम बता सकते हैं अगर किसी में नाइट्रोजन -3 में आ रहा है तो वो श्योर है कि हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर +5 में आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन बीच में कहीं भी आ गया तो इट कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए बात को। इसको रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है कि यहां पे क्या होगा? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। फॉर द एग्जाम्पल मैंने लिया MnO4- रिएक्टिंग विद Fe+2 गोज इंटू Fe+3 प्लस Mn+2। अब आप क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, कितनी है? +7। इसकी +2 दिखाई दे रही है, ये +3 है और ये +2। तो मैंगनीज गोज इंटू +2 फ्रॉम +7 टू +2। तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज यानी कि ये कौन सा हो रहा है? रिडक्शन। मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इनमें से? गलत, Fe+2 नहीं है। मैंने क्या बताया? जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इसको लॉजिक से रिलेट करो आप। जिसका रिडक्शन होगा बगल वाले का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कौन करवा रहा है? तो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। यहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां हमें बिल्कुल क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार जेईई में ऐसे भी आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें H2O2 वर्क एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चा वहां पे जो है थोड़ा सा पेशेंटली नहीं देखा उसको तो गलती कर सकता है, समझ में आता? तो यहां पे जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग। और अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं रिएक्शन को, अब मुझसे चारों में पूछ लिया जाए तो ऐसा नहीं कि हम दो में ही सीमित रह जाएंगे कि बस ये दोनों को ही कैटेगराइज करेंगे, इनको भी कर सकते हैं कैटेगराइज। यहां आयरन +3 से इधर उल्टा सोचें तो +2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो ये किसकी तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा? तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। तो वो आंसर एक ही नहीं होगा। मान लो सपोज करो एक ऑप्शन में MnO4- दे दिया, दूसरे में
Mn+2 मल्टीपल बना दिया, तो बच्चा वहां पे स्टार्टिंग यहां से करेगा तो यहीं पे रुक जाएगा, ये गलती होने के चांसेस है। तो हम उल्टा भी सोच के देखेंगे कि ये किस में आ रहा है। समझ गए बात को? तो ये होगी रेडॉक्स रिएक्शन। नोट करो जो दूसरा टाइप है वो है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस। इसका मतलब है कि सेम एलिमेंट इज both oxidized and reduced यानी यहां बात कर रहे हैं इट इज ऑल्सो रिडॉक्स, क्योंकि दोनों ही चीजें हो रही है ना, तो रिडॉक्स तो होगा ही, पर उसका एक खास टाइप है डिस्प्रोपोर्शन। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं लूं I2 की रिएक्शन NaO से करा दूं तो ये I- प्लस IO3- में बदलता है। यहां से आप देख सकते हो कि आयोडीन 0 से कहां चला गया, -1 और +1। इसको देखूंगा, बताइए क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। और इससे यहां चला गया। अगर एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, एक ही एलिमेंट का, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? और इसके एग्जाम्पल में ले सकता हूं H2O2 गोज इनटू H2O प्लस O2। ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? -1। यहां किसी स्टेट में है? -2। यहां किसी स्टेट में है? इसी का रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीजन। ये कौन सा है? रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, P4 की रिएक्शन मैंने OH- से कराई, ये बनाता है PH3 प्लस H2PO2-। ये 2-3 साल पहले जेईई में पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि जब फास्फोरस की रिएक्शन NaO से कराते हैं, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन द प्रोडक्ट। प्योरली याद करने वाला पॉइंट है। इनऑर्गेनिक भी साथ साथ अपन ले रहे हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इनऑर्गेनिक में क्या करना होता है। आपको रिएक्शंस को याद करना होता है। अगर मान लो ये याद नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते, या आप एग्जाम में जाके वो प्रोडक्ट नहीं इमेजिन कर सकते कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की लिमिटेशन है, ये हम समझ लें। कुछ चीजें याद करनी ही होगी, ठीक है ना, और वो याद करने के बाद ही उनका आंसर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाके लॉजिक लगा लें। आपने केमिस्ट्री पढ़ ली 99%, अब आप 1% ये छूटी हुई थी रिएक्शन, आप केमिस्ट्री के पंडित हैं, महारथी बन गए, और ये रिएक्शन आपको याद नहीं है। कोई भी आदमी जाके एग्जाम में नहीं सोच सकता है कि क्या प्रोडक्ट होगा, चाहे उसको पूरी केमिस्ट्री आती हो, ऐसे लेके पूरी पढ़ लिया उसने, तो भी नहीं कर सकता वही क्वेश्चन। तो ये इनऑर्गेनिक का ये है कि आपको याद होना चाहिए। जिस साल क्वेश्चन आया था बोनस हुआ था, है ना। कारण ये था कि वहां पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें आंसर सही हो। इसका आंसर होगा स्टेट इसका -3 और इसका स्टेट क्या होगा +1। तो हो जाता है, जेई से भी गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बारे में तो फिर हम, ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अगर मैं एग्जैक्टली इसका उल्टा करा दूं तो उसको हम बोलेंगे कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। यहां से अगर हम दोनों से ये बनाने लग जाएं तो कम प्रोपोर्शन रिएक्शंस में आ जाती है। ठीक, तो लिखता हूं आगे। तीसरा है हमारे पास कम प्रोपोर्शन रिएक्शंस। इसका पहला पॉइंट तो यही है, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन। और दूसरा पॉइंट है कि व्हेन बाई टू कंपाउंड, या इसको जो है इसी में रख देता हूं, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल लिख दूं मैं, I- प्लस IO3- मिल जाए और ये I2 में चला जाए, तो -1 + 5 से ये दोनों जो है इसमें जा रहे हैं 0 में। तो अगर सेम एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो कम प्रोपोर्शन।
वैसे तो कोई डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, बाकी ये भी एक तरह से क्या है, रिडोक्सी है, रिडोक्स का ये खास है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्सिएशन। आपको याद हो तो बैलेंसिंग एक मोल में भी आती है, ठीक है, लेकिन मोल का बैलेंसिंग का तरीका किसी रूल से नहीं है। मोल में बैलेंसिंग सिर्फ ऐसे होती है कि इधर जितने एटम हैं उतने ही एटम इधर हो। हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ले लिया, मोल का क्वेश्चन है, और अमोनिया लिख दिया, तो हम हीट एंड ट्रायल से यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, ताकि एटम बैलेंस हो जाए। तो वहां पे कोई रूल नहीं है, वहां सिर्फ एक ही रूल है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल एट बोथ साइड, जो कि आपको दिमाग लगा करना होता है ना। तो वहां तो कोई नहीं, हम रिडोक्स के लिए रूल देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हाउ टू बैलेंस द रिडोक्सिएशन, नोट कीजिए यहाँ पे, बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्सिएशन। इसमें 2 और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम केवल यही पढ़ेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। ये इसका सबसे इजी फॉर्मेट है और उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक। ये टॉपिक बिल्कुल आसान टॉपिक है जिसमें आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक यही है कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल एट बोथ साइड एंड चार्ज शुड बी इक्वल, ठीक है। तो यही तरीका हम पढ़ने वाले हैं। एक और तरीका होता है वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन का, जो मैं चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, पर उसमें गलती होने के चांसेस है, इसलिए हम कभी भी बैलेंसिंग में इसी पे रिलाई करें, ज्यादा अच्छा होगा। कोई दूसरा तरीका भी अपने दिमाग में है तो उसको भूल जाए, ठीक है ना। यही तरीका जो है सबसे फुल प्रूफ है, गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्रॉस चेक कर सकते हैं ईच स्टेप पर, ठीक। हाफ रिएक्शन मेथड जो हम देख रहे हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, अब इसमें नाम से पता लग रहा है कि रिडोक्स में 2 चीजें हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला इसका स्टेप है कि सेपरेट रिएक्शन इनटू, सेपरेट रिडोक्स इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। 2 हाफ रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये तो पहला हो गया हमारा स्टेप कि हमें क्या करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को सेपरेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, वो ये है कि बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट। दूसरा रूल क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है कि ऐड H2O वेयर ऑक्सीजन इज लेसर। ऐड H2O, ऑक्सीजन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे H2O जोड़ना पड़ेगा उस साइड जहां ऑक्सीजन कम है। कितने जोड़ने पड़ेंगे, जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल में जोड़ दें। चौथा है ऐड H प्लस वेयर हाइड्रोजन इज लेसर। और 5वां स्टेप है ऐड इलेक्ट्रॉन्स वेयर नेगेटिव चार्ज इज लेसर और पॉजिटिव चार्ज इज मोर, ठीक। और उसके बाद अगला स्टेप है ऐड बोथ रिएक्शन, ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस so that electrons are cancelled out, स्टेप समझ लीजिए यहां पे दोबारा कि सबसे पहला तो हमारा काम क्या है, हम हाफ रिएक्शन से बैलेंस करना चाहते हैं।
डिवाइड द रिएक्शन इनटू टू रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम पहले बैलेंस कर लेंगे, फिर H2O वाटर वहां ऐड करेंगे जहां ऑक्सीजन कम है, H+ वहां ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन कम है, इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करेंगे जहां नेगेटिव चार्ज कम है, और फिर बैलेंस करने के बाद दोनों रिएक्शंस को वापस जोड़ेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कट जाते हो, यानी कि फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देने चाहिए, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये तरीका जो है ये इसके रूल्स है। अब ये कैसे अपन को बैलेंस करना है ये देखना है अपन, नोट करो इसको। MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H+ से Mn+2 प्लस Fe+3। अब देखो यहां पे ये पॉइंट है कि सबसे पहले तो मुझे वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि एसिडिक मीडियम है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिएक्शन में एसिड दिखाई दे रहा हो तब तो वो एसिडिक मीडियम है, क्लियर कट। जैसे मगर मैं H+ की जगह HCl लिख देता या H2SO4 लिख देता तो एसिडिक मीडियम ही होता। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में H+ लिख के दे दिया उसने तो बोलेगा नहीं कि एसिडिक मीडियम है। H+ का मतलब यही है कि वो एसिडिक मीडियम में बोल रहा है। ये बात पता लगी, ठीक ना। अब हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो मैं देखूं कि ये इसमें जा रहा है और ये इसमें जा रहा है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ये कौन सा है ऑक्सीडेशन, ये कौन सा है रिडक्शन। अब हमारा क्या स्टेप है, सबसे पहला कि सेपरेट दीज टू हाफ रिएक्शंस। एक तो ये वाली हो गई और एक हो गई Fe+2 से Fe+3, सही। अब इसको बैलेंस कर रहे हैं अपन। 4 माइनस से मैंने लिया, यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। यहां मैं जो है इसके बदले एग्जांपल ले रहा हूं Cr2O7-2 से Cr+3, ठीक ना। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो हो गई Cr2O7-2 से Cr+3। वो आसान एग्जांपल था MnO4 माइनस का, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि Cr2O7-2 से ये Cr+3 हाफ रिएक्शन है और दूसरी कौन सी है Fe+2 से Fe+3, ठीक। पहला स्टेप कौन सा हुआ, सेपरेट टू हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन। अगर आपको ऐसा लग जाए किसी रिएक्शन में कि एक एलिमेंट से का मतलब 2 ऑक्सीडेशन हो रहे हैं वहां पे, तो जितने भी ऑक्सीडेशन है सारे एक साथ लिख देने हैं, जितने भी रिडक्शन है सारे एक साथ लिख देने। ये वाला केस आसान है कि इसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन है, एक ही का रिडक्शन है, तब तो कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन मान लो ऐसा होता वहां पे कि एक से इधर 2 में जा रहा होता जो दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होता, तो रूल ये है जितने भी ऑक्सीडेशन हो रहे हैं वो एक तरफ लिख देने हैं, जितने भी रिडक्शन लिख रहे हैं एक तरफ। अब मैं सबसे पहले इसको बैलेंस करूं तो रूल ये है कि बैलेंस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट, यानी ऑक्सीजन में बाद में देखूंगा, पहले मैं देखूं क्रोमियम। इधर 1 है, इधर 2 है, क्या करूं, इधर 2 लगेगा। कौन सा आइटम बैलेंस हो गया, क्रोमियम। अब किसकी बारी लें अपन, ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन 7, इधर 0। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ दूं, और कितने जोड़ दूं, 7। जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही वाटर जोड़ लूं। क्या चीज बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 14, इधर 0। तो जिधर हाइड्रोजन कम है उधर क्या जोड़ देना है, H+। कितने जोड़ूं, ये नंबर आपको डिसाइड करना है। तो ये हो गया 40। स्टेप समझ में आ गई। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरे एटम्स, अदर एटम्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जोड़ने के बैलेंस करने के लिए वाटर की हेल्प लेंगे,
और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ की हेल्प लेंगे। अब बारी आएगी चार्ज की। चार्ज बैलेंस करना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है रिलेटिवली, तो वो कैसे करेंगे अलग से लिख लेंगे। -2 प्लस ये चार्ज कितना है 40, इधर लिख लेंगे चार्ज कितना है +6 है। तो +12 से कहां जा रहे हैं +6, दोनों का अंतर देख लोगे, ठीक है ना। अंतर कितना है 6 का, ठीक है ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन मुझे जोड़ने हैं, किधर जोड़ने हैं वो आप सोच सकते हैं। एक तो लॉजिक सिंपल ये है कि ये +6 से कहां जा रहा था +3, मतलब क्या हो रहा था रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन होता है, या तो लॉजिक ये लगा लो, है ना। तो किस साइड जुड़ेंगे इस साइड। या फिर आप ये सोचो प्लस चार्ज यहां ज्यादा है, उसको हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ रहे हैं, और कितने जोड़ने पड़ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस। ये स्टेप समझ में आ गई क्या सब, बोलो। अलग से चार्ज लिखना है, उनका अंतर करके इलेक्ट्रॉन जोड़ देने, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या नेगेटिव चार्ज कम हो। मान लो कहीं ऐसा होता कि -6 -3 होता, तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ने पड़ते। मान लो ये +6 +3 होता, तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ने पड़ते, हो गया +3। तो रूल यही है कि इलेक्ट्रॉन हमें उधर जोड़ने हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या नेगेटिव चार्ज कम हो। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आ जाते हैं अपन +2 से +3, ठीक है। यहां कुछ नहीं बैलेंस करना, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बारी है। +2 से कहां जा रहा है +3। अंतर कितने का है, एक ही इलेक्ट्रॉन का अंतर है। अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ूं, अब वो तो आप यहीं क्रॉस चेक कर लो। यहां 2 3 -1, तो अगर कोई गलती हो भी गई ना हमसे, तो भी हम यहाँ क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। कैसे, -2 + 14 -6 6, और इधर कितना है, ठीक है ना। तो बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन किधर जोड़े जाए, तो वो यहाँ क्रॉस चेक कर लो। गलती हो गई है अगर आपसे, तो यहाँ पता लग जाएगी। अभी बताता हूँ क्रॉस चेक। क्रॉस चेक -2 + 14 -6 कितना हुआ 6, और इधर +6, इधर तो 0, तो यहीं पे चेक पता लग जाएगा। ये सबसे आसान टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखी B, अब मुझे क्या करना है, इनको ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6। और आप यहां गलती से बचने के लिए थोड़ा सा एक अपन को एडिशनल स्टेप लिखना पड़ रहा है, पर वो ज्यादा अच्छा है कि गलती नहीं होगी। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, मैं इसको लिख दूं ऐसा का ऐसा ही, -2 + 14H + 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर 2Cr + 3 + 7H2। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 से। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दूं 6Fe + 2, इधर क्या लिख दूं 6Fe + 3, इधर क्या लिख दूं 6। इलेक्ट्रॉन कट गए। तो जो रिडॉक्स में ला रहा हूं उसकी खासियत ही यही है कि आंसर में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देने चाहिए, इलेक्ट्रॉन उड़ गए। अब मैंने रिएक्शन लिखी लास्ट में, अब ये रिएक्शन तो दिखाई दे रही है ना आपको, बैलेंस रिएक्शन, ये हमारा आंसर है। और क्रॉस चेक करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो एटम्स देख लो, किसी एक एटम को पकड़ लो जिसे ऑक्सीजन ने पकड़ा मैंने, यहाँ 7, इधर भी कितना है 7। और देखना हो तो चार्ज देख लो आप, -2 + 14 + 12 कितना हुआ, +14 + 12 26 - 2 24, बोलो। और इधर चेक करते हैं 2 × 3 6, 6 × 3 18, 6 और 18। तो मेरे ख्याल से अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आए
और बाद में नीचे वो लिख दे कि रिएक्शन बैलेंस कौन सी होगी, तो वहीं से देख सकते हैं अपन, ऑप्शन को ही चेक कर सकते हो आप। समझ आता? तो ये बिल्कुल आसान है कि अगर आपने कोई गलती करी बीच में तो आपको यहीं पे गलत आंसर मिल जाएगा, तो यहीं क्रॉस चेक कर लो आप, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन में सावधानी रखनी है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, और बाद में किससे मल्टीप्लाई करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। दिस इज द मेथड ऑफ हाफ रिएक्शन मेथड। नोट डाउन कर लीजिए बराबर। और अल्कलाइन मीडियम, एक ही बात है, अल्कलाइन ये हम कैसे पहचानेंगे? अगर क्वेश्चन में कोई बेस दे दिया है NaOH, तो उसकी प्रेजेंस में बेसिक मीडियम होगा, या फिर क्वेश्चन में क्या लिख देगा OH माइनस, तो OH माइनस देख के आप पहचान लोगे बेसिक मीडियम। ठीक, बैलेंस करने के जो स्टेप है, अब मैं यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं। पहले बैलेंस करने के लिए हम इसको ट्रिक कैसे यूज करेंगे कि सोल्व बाय अज्यूमिंग एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम and add OH minus to eliminate H plus। इस चीज का क्या मतलब है वो समझा रहा हूं। इसके बाद मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे बेसिक मीडियम को सोल्व करते हैं, लेकिन उस तरीके का यूज हम नहीं करेंगे। हम अगर बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन है तो यही ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। समझ बात? ट्रिक ये है कि अगर मान लो मैंने किसी रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, 6H प्लस या C प्लस D आ गया और ये बैलेंस आंसर आ गया मेरे पास। ठीक, तो आंसर में H प्लस आ रहा है, तो ये कौन से मीडियम को दिखा रहा है? एसिडिक को। लेकिन मुझे किस में करना है चेंज? इसे बेसिक में। तो हम क्या करेंगे? एड 6OH माइनस एट बोथ साइड। OH माइनस मुझे कितने ऐड करने हैं? जितने H प्लस दिखाई दे रहे हैं। और इसका लॉजिक क्या है कि जब मैं A प्लस B प्लस 6H प्लस 6OH माइनस से लिख दूं C प्लस D प्लस 6OH माइनस, तो मैं इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दूंगा? A प्लस B प्लस 6H2 और इधर C प्लस D प्लस 6OH। अब आंसर में क्या चीज आ गई है? OH मान। तो कौन से मीडियम में चेंज हो गया? तो अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं आप उसका यूज नहीं करोगे, सिर्फ अपन नॉलेज पर्पस के लिए लिख रहे हैं, पर हमें हर क्वेश्चन में यूज यही करना है। सोल्व अज्यूमिंग एसिडिक मीडियम एंड एलिमिनेट H प्लस बाय द हेल्प ऑफ OH। OH माइनस दोनों तरफ जोड़ने हैं, और कितने जोड़ने हैं? जितने H प्लस आपको दिखाई दे, और जितने H प्लस है उतने OH माइनस जोड़ दिए, तो इनको मिलाकर क्या लिख दूंगा? क्वार्टर, ताकि आंसर में सिर्फ क्या रह जाए? OH। तो ये तो हो गया ट्रिक। अब हम इसका मेथड देखें क्या है। पहला स्टेप वही है, डिवाइड रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन, टू हाफ रिएक्शन। दूसरा है बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट। अब तीसरा स्टेप जो है वो डिफरेंट है इसके लिए, इसलिए कंफ्यूजिंग है ये चीज, इसलिए अपन इस चीज को याद करेंगे नहीं, सिर्फ एसिडिक मीडियम को ध्यान रखेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि एड वाटर वेयर ऑक्सीजन एटम्स आर मोर। यहां गलती हो गई, मतलब डिफरेंस हो गया। पहले कहां जोड़ रहे थे वाटर? जहां ऑक्सीजन कम था, अब वहां जोड़ रहे हैं जहां ऑक्सीजन ज्यादा है। और कितना? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एडेड बराबर डिफरेंस इन ऑक्सीजन एटम एट बोथ साइड, एटम एट बोथ साइड, एट बोथ साइड्स।
उसके बाद है 5वां, add OH minus ions at opposite side where water is added, or number of OH minus is twice of number of H2O added. ठीक है ना। और उसके बाद फाइनल स्टेप वही है कि एड बोथ रिएक्शंस, both half reactions, so that electrons are cancelled out. Cancelled out. इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? डिवाइड रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, बैलेंस एटम अदर देन, यहां तक तो सेम है। डिफरेंस कहां है? यहां वाटर जोड़ना है जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है। कितना वाटर जोड़ना है? जितना दोनों जगह ऑक्सीजन में डिफरेंस है। उसके बाद OH माइनस अपोजिट साइड में जोड़ना है। किस साइड में? जिसके अपोजिट में वाटर जोड़ा गया है। और कितना OH माइनस जोड़ना है? जितना वाटर जोड़ा है उसका डबल। उसके बाद दोनों को जोड़ देना है हाफ रिएक्शंस को, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल। इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक ही चीज रहेगी एसिडिक या बेसिक में, तो ये चीज अपन नहीं ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। ओनली वी विल सोल्व विद द ट्रिक। तो उसका यूज अपन देखते हैं कैसे करना है। रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं मैं I2 प्लस OH माइनस से I माइनस प्लस IO3 माइनस। ये कौन से मीडियम की रिएक्शन है? बेसिक। क्यों? OH माइनस में दिखाई दे रहा है। तो तरीका तो हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसमें ट्रिक यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व अज्यूमिंग एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो अपन एसिडिक मीडियम के जितने भी रूल हैं वो लगा देंगे इसमें। उसको लगाने के पहले अपन क्या काम करेंगे? I2 का ही चेंज इसमें भी हो रहा है, इसमें भी। तो 2 रिएक्शन मुझे लिखनी है, हाफ रिएक्शन। तो मैं I2 को 2 बार लिखूंगा, I2 से I माइनस, और इधर भी I2 से I। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन। ये बात समझ आ गई? तो इसलिए मुझे I2 को 2 बार लिखना पड़ा, इसके साथ भी और इसके साथ, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग पे अपन आ जाए एसिडिक मीडियम के हिसाब से। तो I2 और इधर I माइनस, क्या करूं? यहां 2 लगा दूं, हो गया बैलेंस? बोलो अब क्या बैलेंस करूं? चार्ज। इलेक्ट्रॉन जोड़ने, इधर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो इस तरफ जोड़ दूं। कितने जोड़ दूं? 2। ये A, ठीक। इसकी बारी आई। अब क्या करूं? सबसे पहले 2 आयोडीन है, एक ही आयोडीन है, यहां क्या लगा दूं? अगर यहां मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, तो आयोडीन बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी आई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं अपोजिट साइड में जहां ऑक्सीजन कम है वाटर जोड़ना है। कितना वाटर जोड़ना है? इधर ऑक्सीजन 6 है, 6 जोड़ दिया। अब बताइए किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। इधर हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 12। तो इधर मैं क्या जोड़ूं? H प्लस। कितना जोड़ूं? 12। हो गया बैलेंस। अब आप चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं तो एक चीज तो श्योर हो गई कि इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ने वाले हैं? इस साइड। ये अगर रिडक्शन है तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन। तो एक लॉजिक लगा सकते हैं अपन यहां से। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना है वो देखते हैं। 0 0, इधर -2 प्लस 12, 10 हो गया। तो 10 को हटाने के लिए यहां कितना आएगा?
सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ इसी में आती है इलेक्ट्रॉन में। उसके लिए आप सिंपली क्या करो, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 0 0, इससे कहां जा रहा है ये लिख लो। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूरा लिख लो। -2 + 12 कितना हो गया, 0 से +10 में जा रहा है। दोनों का अंतर कितने इलेक्ट्रॉनों का हुआ। अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है, जिधर प्लस चार्ज आता है, कितने जोड़ने हैं। तो अगर आप अलग से कर लोगे तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास ये B हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, इधर कितने हैं, 2। तो मैं A को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, B को किससे, 1 से। बोलो अब मुझे जोड़ के बता दो मल्टीप्लाई करके कि फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे। (6I2 + 6H2O) आगे 10I- प्लस 2IO3 माइनस प्लस 12H+। ये स्टेप सबके दिमाग में आ रही है भाई, बोलो। एक स्टेप और है यहाँ पे जो अपन यहाँ एलिमिनेट कर दिया कि आप अलग से लिख के मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे ताकि गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम में हम बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई। वो सिली मिस्टेक कहाँ है कि यहाँ से ये लिख दिया सीधा, तो हो सकता है ना कि इधर भी H+ हो, इधर भी H+ हो, तो वो कैंसिल आउट करते वक्त अपन जो है यहाँ गलती कर दी। तो ये स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे, लिखेंगे, है ना। ये जोड़ने के बाद ये आंसर है, लेकिन ये कौन से मीडियम का है, एसिडिक मीडियम। तो मुझे दोनों तरफ क्या जोड़ने हैं, OH-। कितने जोड़ने हैं, 12 जोड़ने हैं। क्यों, क्योंकि इधर 12H+ है। इसको मिला के मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है ना। और सोल्व कर अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहां से इधर लिख देता हूं मैं। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा बताइए आंसर क्या होगा, 6I2 12OH- 10I- प्लस 2IO3 - 6H2। ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें OH- दिखाई दे रहा है आपको, तो बेसिक मीडियम हो गया। ये कितने लोगों को समझ में आ गया अभी, ठीक है ना। डाउट हो किसी को तो पूछ लेना मुझसे बाहर, क्लास के बाहर। यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम मान के किया और OH- जोड़ के उसको एलिमिनेट किया और OH-। ये आंसर है। क्रॉस वेरीफाई करना है तो किसी एक एटम को पकड़ लें, आयोडीन 12, इधर आयोडीन 10 + 2 12, बैलेंस। चार्ज बैलेंस कर लो, 0 -12 -10 -2, टोटल कितना हो गया, -2। बैलेंस रिएक्शन। अब अगर मान लो मैं ट्रिक से सोल्व ना करूं, ठीक है ना, तो हम इसको बेसिक मीडियम मान के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड है कि जो मैंने लिखा है ना भैया मेथड, उसी से सोल्व कर रहा हूं। I2 से 2I- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने A बैलेंस कर लिया। अब मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है I2 से IO3-। अब आप ये देखो, यहां 2 आयोडीन, यहां 1 आयोडीन, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां 0 ऑक्सीजन, यहां 6 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अंतर कितना है, 6 का। जितना अंतर है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देने, जितना अंतर है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देने हैं। और जितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़े उसके अपोजिट में उसके डबल OH- जोड़ देने, ठीक। अब आप ये देखो कि यहां से अपन जो है चार्ज बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद तो ये तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही स्टेप में बैलेंस हो गया। चार्ज -12 -2, तो इधर क्या जोड़ू मैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ये B। अब आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना है,
5 से और इसको 1 से जोड़ के बता दीजिए। 6i2 प्लस 12OH माइनस से ये हो गया 10i माइनस प्लस ये हो गया 2iO3 माइनस प्लस 6H2। ये आंसर है, सेम ही आंसर है नहीं। ये अभी इस एग्जाम्पल में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन पहले से हुआ तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। मैं क्या चीज समझा रहा हूं कि मुझे यहां पे हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है ना ओरिजिनल रिएक्शन, तब तो ये मेथड बहुत अच्छा है। पर अगर पहले से हाइड्रोजन होगा ना तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, गलती होने के चांसेस है। इसलिए मैं इस मेथड को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं। आप दिमाग में यही रखें, एसिडिक से कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो ये थोड़े बोल रहा है कि आपको किस मेथड से सोल्व करना है। ये चीज तो नहीं है ना, तो अपन ट्रिक यूज कर सकते हैं उसमें एग्जाम में आराम से। क्लियर है पॉइंट? इस मेथड को एक बार और देख लो आप कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं। इसमें अपन इसको दोनों को 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ रहे हैं। 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ा मैंने, पहला इसको बैलेंस किया, 2 आयोडीन 2i माइनस, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिया A, I2 से 2iO3 माइनस। अब मुझे देखना है कि ऑक्सीजन का अंतर कितना है। 0 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, अंतर कितना है 6 ऑक्सीजन का। जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही वाटर जोड़ना है, और कितना जोड़ना है जितना ऑक्सीजन ज्यादा है। तो मैंने 6 जोड़े वाटर मॉलिक्यूल। जिधर वाटर जोड़े उसके अपोजिट में क्या जोड़ूं OH माइनस। कितना जोड़ूं, इसका जस्ट डबल, तो ये 12OH माइनस। फिर चार्ज देख लिया -12 -2, तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन काटने के लिए मल्टीप्लाई किया इसको 1 और 5 से, 1 और 5 से और जोड़ दिया। ये आंसर वही आ गया जो। पर तरीका सबसे अच्छा यही तरीका है, ट्रिक का ही यूज करें हमेशा ताकि गलती ना हो। समझ गए बात को? इसके एग्जाम्पल और करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।